पायस, क्या आज का एपिसोड आप हिंदी में रिकॉर्ड करना चाहोगे? नहीं, उतना नहीं करना चाहता हूँ। कोशिश तो करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। शुरुआत हिंदी से करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। अगर हम शिफ्ट कर जाएंगे, देखो कभी कभी तो हम ऐसे अंग्रेजी शब्द भी बीच में लाएंगे ना, हाँ, शिफ्ट जैसे, तो शिफ्ट कर जाएंगे तो कर जाएंगे, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। चलो हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है चेतना? क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। उन सब बातों की व्याख्या यहाँ पर नहीं हो सकती। देखो, हमारी हिंदी को माफ़ कर देना, हमें उतने हिंदी शब्द आते नहीं हैं दोनों को। हम कुछ कुछ बड़े ही गलत शब्दों का इस्तेमाल शायद कर ले इस कॉन्वर्सेशन में, वार्तालाप में। उतना मुझे भी नहीं आता है, वो बड़े बड़े शब्द भी नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हमें बड़े शब्द ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमने सुने हुए हैं लोगों से, हाँ, और छोटे शब्द हमें कम आते हैं क्योंकि हम डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हिंदी का उपयोग नहीं करते हैं, हिंदी भाषा का। वो तो हाँ, आप किताबी किताब या हाँ, किताबी हिंदी है। नहीं नहीं, काफ़ी किताब ही हिंदी कहाँ है? हमने कहाँ हिंदी पढ़ी है, हमने तो सुनी इतना है। एडवांस्ड। हाँ, चलो कोई नहीं, जो भी है शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर हम हिंदी भाषा की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये बोलना होगा कि ये आपकी और मेरी शायद पहली कॉन्वर्सेशन है जो हिंदी में हो रही होगी। जी। मतलब हम कभी कभी बीच में हिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, जब आपके रिसेंटली आपके शायद ज़्यादा क्लाइंट्स हिंदी स्पीकिंग आ गए हैं, तो आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी का हिंदी काफ़ी बन गया। हिंदी बन गया है। आप नहीं, जो ऐसा नहीं है, मिक्स्ड है, जो हिंदी डेली, इंग्लिश दोनों है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों है, पर जो वो ऑटोमेटिक आप लाइक जस्ट फ्लो में मुझे बोलते हो, वो वो अभी हिंदी निकल जाती है। हिंदी निकल गया है, देखो, अब निकल जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बातें हिंदी में जिस तरीके से, जिस सफाई से, जितने उम्दा तरीके से पेश की जा सकती है, उतने बढ़िया से कभी कभी मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी में वही बात का भाव नहीं निकल कर आता हाँ। है। इसी कारणवश हम हिंदी का उपयोग कर लेते हैं। वैसे हमें तो अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। हम तो चाहते हैं कि लोग अंग्रेज़ी सीखें, अंग्रेज़ी में भी बातें करें, क्योंकि आज ज़्यादा पॉपुलेशन इस दुनिया की जनसंख्या अंग्रेज़ी पसंद करती है, तो हमें थोड़ी ना अंग्रेज़ी को छोड़ना है। अब नहीं समझ आ रहा क्या बात करें। एक चीज़ मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ आजकल कि जो चिड़िया कम हो गई थी, मेरे एक्सपीरियंस में कम हो गई थी, और मैं इंटरनली लाइक दुखी था उस कारण कि क्या क्या हो रहा है कि ये कम कम हो रहा है। और मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि मैं ही खुद कम दाना डाल रहा हूँ। मैं तब तक दाना नहीं डालता था, तब तक पूरा लाइक 20% तक नहीं जाता था, और फिर अराउंड 10 दिन पहले मैं वो बिल्कुल चेंज कर दिया। पूरा जब 70% भी चला जाता है मैं भर देता हूँ, और ये एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा नए नए हमने वो भी लगा दिए, हाँ, नए लगा दिए, और फिर और पानी भी देना ऐड शुरू कर कर दिया दिया। हमने। लाइक कोई कोई 3 दिन जगह पे हम, पानी है अभी, हाँ, और 3 जगह पे खाना। कोई कोई दिन हम नारियल पानी भी डाल देंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है इतनी गर्मी में, उनके लिए। नहीं, ज़रूर। हाँ, ये बात जो आप कह रहे हो ना, ये मैंने भी नोटिस की थी। और जैसे ही मेरे अंदर ये बात आई, मुझे ऐसा लगा कि चिड़ियाएँ तो अचानक से 100 आती थी रोज़, अब 10-20 आ रही है। तो पहले तो मैंने इसको नोटिस करना ही छोड़ दिया, क्योंकि ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि अब मेरा नाम ही चेतना है, तो अपनी अवेयरनेस से कैसे काम लेना है, अपनी अवेयरनेस को किस दिशा में डालना है,
यही कार्य एक तरीके से मैं लोगों को सिखाती हूँ, समझाती हूँ जीवन को कैसे सरलता, सहजता और खुश होकर जीना है, ये भी उसी का पार्ट है। ये तो हम मनुष्य बार बार करते हैं। जैसे ही मौका मिलता है हम कुछ कमी को ढूंढने लगते हैं। हमारा दिमाग कमियों को ज़्यादा नोटिस करता है, अच्छाइयों को कम नोटिस करता है कि आज हम जिंदा हैं, आज सूर्य आया, आज हवा आई, आज पानी आया, आज ये आया, वो आया, उससे खुशी की बात हुई, इससे खुशी की बात हुई, ये अच्छा हुआ। ये सब हमारे लिए मायने कम रखने लगता है और जो एक आध चीज़ जो गलत हो रही होती है उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस चला जाता है और हमारा पूरा अस्तित्व उस बात में जाकर मिलने की कोशिश करता है कि अरे ये एक चीज़ हमारे साथ कैसे गलत हो गई, ये चिड़िया कैसे, हमारी 100 चिड़िया, एक तो पहले तो वो हमारी चिड़िया ही नहीं थी, घमंड आ गया, घमंड आ गया ना, हमारे घर पे 100 चिड़िया आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी ना कहे, घमंड नहीं आया, एक लगाव हो गया, एक अटैचमेंट हो गया कि अरे हमारी चिड़िया, एक उस अटैचमेंट के कारण तुरंत एक चिंता आ गई कि अरे अब वो चिड़िया को क्या हुआ, कोई खा गया, वो मर गई, वो उनको और कहाँ से खाना मिल रहा है। अब ये तो अच्छी बात है ना, अगर उनको कहीं और से खाना मिल रहा है, इसका मतलब इकोसिस्टम बन रहा है, कोई खा भी रहा है तो सॉरी, पर वो भी तो अच्छी बात है ना कि क्योंकि हमने ये भी तो देखा है कि जिस समय में हमने वो पहला चिड़िया का दाना लगाया था, उस समय 15-15 दिन में हम थोड़ा थोड़ा खाना देते थे और उतना ही काफ़ी था। और आस्ते आस्ते इतनी चिड़िया बढ़ने लगी कि जैसे आपने कहा 6-7 जगह पर हम खाना रखते हैं और हमने ये भी देखा कि आस्ते आस्ते बड़ी बड़ी चिड़ियाएँ भी बिल्डिंग में आने लगी, जबकि हम उन बड़ी चिड़ियाओं के लिए खाना नहीं, चिड़िया मतलब यहाँ हम स्पैरो की नहीं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े पक्षी भी बिल्डिंग में आने लगे। पहले हम देखते थे 2-4 पिजन्स, क्रोज, कभी कभार एक आध कोई छोटा क्रेन, पर अब हम आराम से 10 से 12 प्रजातियों को अपने ही बिल्डिंग में देखते हैं। और ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ये सारी की सारी हम गुड़गांव में रहते हैं, हम कहीं कोई जंगल के आसपास नहीं रहते, हम एक अर्बन सिटी के बीचों बीच रहते हैं और हमारा घर भी एक काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया में है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूर दराज कोने में है। तो ये सब होने के बावजूद छोटी चिड़ियाओं का खाना देने से आस्ते आस्ते 10 से 12 प्रजाति के पक्षी हमें यहाँ रेगुलरली दिखते हैं। किंगफिशर्स दिखते हैं हमें, अब उनके नाम मैं नहीं जानती, डव्स दिखते हैं और किसी ने क्या कहा था, पैरट्स भी दिखते हैं हमें। एक दिन मोर भी आ गया था, वो मोर भी दाने खा रहा था, वही जो हमने छोटी चिड़िया के लिए रखी। तो वो तो पूरा एक इकोसिस्टम है, एक के कारण दूसरी आ रही है। तो किसी ने खा भी लिया उन छोटी चिड़ियाओं को तो उसमें भी उतना दुख करने की बात नहीं है, वो तो क्या कहते हैं, जीवन की काया पलट ऐसे ही होती है। पर मुझे जब जैसे ही जिसी क्षण मैंने मुझे ऐसा भाव आया कि चिड़िया कम हो गई है, मैंने उस भाव को ज़्यादा भाव नहीं दिया। मैं सच कहूँ तो मेरे मन में एक शांति थी, एक विश्वास था कि वो कम नहीं हुई है। इनफैक्ट मैंने जानबूझकर 2-4 लोगों को बताना शुरू कर दिया कि पता है ये चिड़िया तो स्लॉट्स में आती है, इन्होंने अपनी वो रजिस्ट्रेशन करा ली है और 10-10-10 करके वो आती है। क्योंकि मुझे सच्ची में, मैंने ऐसी झूठ बात नहीं कही, मुझे ऐसा ही भाव आया कि क्योंकि यहाँ पर अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने उनमें भी तो आया होगा ना, एक आध कोई लीडर उठा होगा, उसने बोला होगा मैं कूपन बनाऊंगा और आप लोग सब अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से ही जाएंगे। और फिर कोई चिड़िया लेट आई होगी, फिर उसने रिक्वेस्ट करी होगी, अरे भैया हमारा तो 12 बजे का स्लॉट था, हमें 1 बजे जाने दो। हो सकता है हमारी इमेजिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संकल्प तो थॉट को कहते हैं शायद। हमारी फ्यूचर के बारे में, आगे के बारे में सोचने की शक्ति का तो कोई सीमा नहीं है, हम वो सीमा तो हम ही केवल बांधते हैं। तो मुझे ऐसा भाव नहीं आया कि मैं इस सीमा को चिंता में बांध लूं, इस इमेजिनेशन को चिंता के साथ जोड़ दूं। मुझे ऐसा भाव आया कि नहीं, मैं इसके साथ थोड़ा खेलूं। तो मैंने ऐसे सोचने लगा कि 2-4 चिड़िया आई। देखो पहले भी जब हम चिड़िया को देखते थे, जो सारी वो जब 2 ही डब्बे लगे थे खाने के, तब
जब हम चिड़ियाओं को देखते थे तब भी हमने ये नोटिस किया था कि जब आप उनके पास जाते हो, करीब जाते हो, तो 20-25 में से एक टाइम पे 20-25 एक डब्बे पे होती थी, लगभग 90% उड़ जाती थी, पर 10% या मतलब हर टाइम पर 2 या 3 चिड़िया नहीं उड़ती थी, उनको डर नहीं लगता था। तो मेरे ऐसे ख्याल था कि वो 2-3 लीडर हैं इस ग्रुप की, वो डर से, वो डे टू डे चिड़ियाओं के डर से ऊपर उठी हुई है। तो वही मुझे लगा, उन्हीं चिड़ियाओं ने अपने आप को, या उन समूह ने उन चिड़ियाओं को नियुक्त कर लिया है कि अब आप ये कार्यक्रम संभाले, हम तो वहाँ झगड़ा करते हैं, ये इनएफिशिएंट हो रहा है हमारा काम हमें हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दाना नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने बोला होगा चलो थोड़ा सा कट हम ज़्यादा लेंगे और हम समाज के लिए ये कार्यक्रम शुरू करेंगे तो मेरे एक्चुअली दिमाग में ये सारी इमेजिनेशन थी। मैंने इस इमेजिनेशन पे भी ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, पर कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में चीज़ें होती है और हम किसी चीज़ को उसमें से ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोई चीज़ हमारे ध्यान में आ जाती है, और जैसे ही एक चीज़ हमारे ध्यान में आ जाती है, और अधिकतम समय में ऐसी चीज़ें हमारे ध्यान में आती है जिस चीज़ से हम ज़्यादा जिन चीज़ को हम ज़्यादा खोना नहीं चाहते शायद, या जिस चीज़ से हमें लगाव हो गया है शायद, या हम सोचने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व अब इस चीज़ के बिना रह नहीं सकता है, ऐसी कोई बातें हमारे ध्यान में अधिकतम आती हैं। हम सहजता छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पर अंग्रेज़ी शब्द यूज़ करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग समझे, हम ईज़ को छोड़ देते हैं, हम आराम को छोड़ देते हैं, और हम अचानक से एक कंट्रोल के भाव में आ जाते हैं कि नहीं अब मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, ताकि ये वस्तु अब मेरे जीवन से ना जाए। एक्चुअली जो मैं अपना अभ्यास करती आ रही हूँ बहुत सालों से, इसमें मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जब आप लंबे समय तक साधना करते हो तो आप देखते हो कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि थोड़े टाइम पे वो अपनी ही साधना से ऊब जाता है और उसको बदलने की ज़रूरत होती है। उस समय पर हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, पर इसी साधना के कारण तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी साधना के कारण तो मैं इस पड़ाव को पार कर पाई हूँ। हम उस साधना को अब साधना की तरह नहीं, एक काम की तरह करने लगते हैं, और वहीं पर वही साधना जो आपके लिए एक समय तक अमृत थी अब वो विष बन गई है। तो ऐसा ना करें, बैलेंस में चलना बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में, ये समझना, ये सीखना और इसको अप्लाई करना, इसको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ को बड़ा ज़ोर से ना पकड़े भी तो थोड़ा हल्के से पकड़े। हम पकड़े ही नहीं, वो भी हम और वो बस एक दूसरे के बगल में रहे, एक आराम की स्थिति में। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ आपके लिए बहुत काम कर रही है, जो आप समझते हो कि वही सलूशन है मेरे प्रॉब्लम्स का, वही स्ट्रेंथ है मेरा, उसको भी ना पकड़े, क्योंकि हाँ, एकदम उसी को, सबसे पहले तो उसी को ना पकड़े। बाकी आप किसी मजाक की चीज़ों को तो पकड़ भी लें, उसमें तो चलो वो पकड़ भी लोगे तो वो छूट भी जाएगी, दोनों में ही कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आएगा। पर ख़ास करके जिन चीज़ों को आप दवाई या दुआ मानते हैं अपने जीवन की, उन्हें थोड़ा ढीला छोड़े। मुझे मेरी एक बहुत प्रिय मित्र है जो मेरे लिए मेरी एक बहन का भी स्थान रखती हैं। मैं जब किसी बड़े दौर से गुज़र रही थी, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 1 महीने के अंदर की बात है, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था और कुछ ही शब्दों में मैंने उन्हें अपनी बात बताने की कोशिश की थी, और उन्होंने मुझे यही कहा, जितना रस्सी ढीली छोड़ दूँ। और एक्चुअली अच्छा मौका है इस बात को कहने का, क्योंकि मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि मैं इसके ऊपर एक रील या एक पोस्ट बनाऊं, पर वो हो नहीं रहा था, काम बन नहीं रहा था वो वैसे, क्योंकि वैसे भाव नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे समझाएं। तो यहीं पर समझा देते हैं। उनसे मैंने जो भी बात करी थी, उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे तुम्हारी बात सुनकर एक ही बात आ रही है मेरे अंदर, कि तुम बस रस्सी को ढीली छोड़ दो। और
उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर मुझे ये सोल्यूशन दिया था, पर अभी ये कहते वक्त भी और अपने जीवन के बाकी समय को देखते हुए भी मुझे यही समझ आ रहा है कि जहाँ जहाँ रस्सी ढीली रही है वहाँ वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आसान, स्मूथ रहा है। और जहाँ जैसे ही हमने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, हमने थोड़ा भी खींच लिया और बोला नहीं भाई अब इसके बिना तो हम, वहीं पर वो घाटा भी गलत शब्द है, वहीं पर उसका उतरना शुरू हो जाता है। तो रस्सी को तो ढीली पकड़े, ये मेरी प्रिय मित्र की बात जो मुझ तक पहुंची है वो अब आज आप लोगों तक भी पहुंच रही है। देखो हिंदी कितनी प्यारी भाषा है, कितनी सुंदरता से हम वही बातें कह रहे हैं जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसी को भी हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत मुझे ये बहुत एहसास होता है कि मुझे काफ़ी चीज़ों, स्पेशली जो स्पिरिचुअल बातें, मुझे हिंदी में ही वो उसका एहसास रील होता है। अब ये एहसास का क्या शब्द है अंग्रेजी में? बहुत सारे शब्द हैं माइंड के स्टेट्स के जिसका वर्णन ही नहीं है इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट ही नहीं होते हैं। नहीं हो भी सकते हैं, शायद हमारी शब्दकोश अंग्रेजी की उतनी उम्दा नहीं है, पर एक भाव नहीं आता। अगर उसका शब्द भी है तो उसके साथ जुड़ा हुआ कोई एक उतना गहरा भाव नहीं आता, पता नहीं क्यों, पर नहीं आता है। मैं यहाँ पर एकदम भी एक भाषा को दूसरी भाषा से ऊपर नहीं करती, ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि अल्टीमेटली तो मेरे लिए भाषा का भी कोई उतना मतलब नहीं है, पर हम मनुष्य एक दूसरे से किस तरीके से बातें करेंगे, आज कल तो हम भाषा का ही उपयोग करते हैं। तो इस कारणवश ये बात भी अच्छी है। हाँ, तो फिर वो चिड़िया तो अब आ गई वापस आ गई, बहुत सारी आ गई। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे अनुभव से जो हुआ कि मैं वो चिड़िया का फीड देने में गणित करने लगा। जी। मैं सोचने लगा कि अच्छा वो तो खाते ही नहीं है तो हम मैं 3 दिन में देता हूँ, वो ठीक है, मैं 4 दिन में देता हूँ। मैं तो ये जो मैं गणित करने लगा, वो गणित जब मैंने छोड़ा और देखा कि अच्छा मुझे ज़्यादा चिड़िया देखनी है तो मैं पूरा दे देता हूँ, हर दिन मैं 100% रखता हूँ। पर आपने तो ये बात भी गणित करके करी कि मुझे ज़्यादा चिड़िया देखनी है तो मैं 100। मैं कह रही हूँ कि आप गणित ही ना करें, आप बस करें, आप अपने भाव से चलते रहें। जैसे कभी कभार आपने देखा है कि हम तो 2 ही जन रहते हैं इस घर में और खाना भी 2 ही जन का, या चलो जो हमारी कुक दीदी है उनके लिए भी बन जाए तो 3 जन का बनना चाहिए, पर कभी कभी भावनात्मक तरीकों से 5 जन का खाना बन जाता है हमारे घर में अचानक से। वो किसी के कारणवश नहीं होता, ना हम उसको गलती मानते हैं। और हमने ये भी देखा है कि उसी टाइम पर कोई ना कोई आ जाता है और वो खाना कोई खाना आज तक वेस्ट नहीं हुआ है, वो खाना किसी ना किसी तक पहुंचा है, वो खाना, उस खाने से किसी ना किसी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो पहुंच ही जाता है। तो ये थोड़ी ना गणित के कारण हुआ था, गणित के कारण होता तो हम 2 जन के परिवार में 5 जन का खाना क्यों बन रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 1 साल में 1 बार हुआ था ऐसा, ये पिछले साल में ही कितनी बार ऐसा हुआ है। हमें पता भी नहीं था कोई आ रहा है और वो खाने पर आ जाता है, हमें पता ही नहीं था कि वो उस इंसान के पास आज टिफिन नहीं है और हमारे पास उसी दिन अधिक खाना होता है। तो ये तो एक बड़ा, इस संसार का मानो या इस ब्रह्मांड का मानो या जो भी मानो, ये तो एक बड़ा अच्छा खेल है, जिस खेल में आप तभी भाग ले सकते हो जब आप थोड़ी सी गणित को छोड़ें। मैं नहीं कह रही आप हिसाब ना करें, मैं नहीं कह रही कि कभी कभार आप कोई बजट ना बनाएं या थोड़ा सोच विचार ना करें, पर मैं कह रही हूँ इतना भी सोच विचार करके क्या कर लोगे भाई, थोड़ा जी भी लो,
रस्सी को ढीला भी छोड़ दो, जी भी लो थोड़ा सा, चिल करो यार, चिल करो, ठंड रख ठंड रख। अब मेरे हिंदी के शब्दकोश खत्म हो रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है। आप और कुछ कहना चाहते हैं? दूसरा जो खुशी की बात है कि हमने वो हमिंग बर्ड्स अपना नेस्ट बना रहे हैं एक फीडर पे। हाँ। हमने दूसरा फीडर लगा दिया। हाँ। और पिछले बार जो हमने फिल किया था, हमारे पास सफ़ेद चीनी आ गई थी घर में, तो हमने सफ़ेद चीनी की बना दी। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हाँ। वो सफ़ेद चीनी क्यों आई थी उसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। हाँ, तो सफ़ेद चीनी आया था, तो मैंने सोचा कि सफ़ेद चीनी से मैं उनका पानी बना दूँ, चीनी पानी बना दूँ। तो बना के रख दिया, पर 3-4 दिन कुछ वो लेवल नहीं घटा। और कल रात को मैंने खांड के साथ फिर से बनाया। और आज सुबह ही मैंने देखा कि नीचे चला गया। मतलब अब ये तो एक जनहित में जारी बात भी हो गई कि भैया आपके छोटी सी हमिंग बर्ड्स जो क्या कहते हैं हर 10 सेकंड में उसको खाना चाहिए, ऐसा कुछ उनका हिसाब है। अब ये इंटरनेट कहता है, मुझे नहीं पता, पूरे टाइम तो वो खड़ी रहकर नहीं खाती, काफी टाइम आती है, दिन में वो 20-50 बार तो आती है अपना एक फीड लेने के लिए। उनको भी पता है कौन सी चीनी खानी है और कौन सी चीनी नहीं खानी है। तो ज़रा आप भी ये बात समझें और सफ़ेद चीनी, वाइट शुगर खाना कम करें। आप खांड खा सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं, आप डेट्स खा सकते हैं, आप हनी खा सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार बहुत कुछ खा सकते हैं। सफ़ेद चीनी ना खाएं। वो सफ़ेद चीनी हमारे घर में आई थी। अब मुझे कितनी सारी बातें कहनी है, पहले तो हमिंग बर्ड्स पे मैं थोड़ा कहूँगी। हमिंग बर्ड के लिए देखो हमने क्या करा। हमिंग बर्ड से मुझे बस प्यार है, इतना प्यार है, उस प्यार को मैं दर्शा नहीं सकती शब्दों में, बस है। इतनी चाह थी कि वो आ जाए और वो नहीं आ रहे थे किसी न किसी कारणवश। हमने फीडर भी लगा कर रखा था। फिर एक दिन मुझे ऐसा भाव आया कि मैं एक टी शर्ट खरीद लूँ जिस पर हमिंग बर्ड बना हुआ है, और मैंने वो टी शर्ट खरीदा। वो टी शर्ट आया और मैंने वो टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। उसके 3 दिन बाद से हमिंग बर्ड आ गई। अब आप इसे क्या कहेंगे मैं नहीं जानती, मैं तो बस अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, वो हमिंग बर्ड हमारे घर पर घोंसला भी बना रहा है। तो मेरी तो विचार शक्ति जा रही है कि छोटे छोटे हमिंग बर्ड्स आएंगे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे वो आएंगी, वो कैसे उनको फीड, मुझे नहीं पता। मैं तो ये बस देखने, मेरा तो दिल बस ये देखना चाहता है और ये चाहता है कि वो माँ बाप और बच्चे सब खुशी से रहे। दूसरी बात हम क्या कहते हैं, हाँ, वो चीनी कहाँ से आई हमारे घर में, क्योंकि हम रसगुल्ले बना रहे थे। हमने सोचा कि चलो आज रसगुल्ले बनाते हैं, और हमने सोचा कि यार खांड से कौन रसगुल्ले बनाता है। ये बात भी सही है, वो तो अच्छा ही किया। अब हम अगली बार भी बनाएंगे तब भी हम सफ़ेद चीनी ही खरीदेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप सफ़ेद चीनी कभी ना खरीदें, हम बस कह रहे हैं कि आप क्यों बार बार जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी अपने आलस्य या अपनी अज्ञानता के कारण कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी हानि हो रही है। तो खांड रहती है हमारे घर में, तो सफ़ेद चीनी रहती नहीं, तो हमने सफ़ेद चीनी मंगाई और हमने शुरू किया रसगुल्ला बनाना। और क्या आनंद आया। हम 3 जन थे साथ में, और फिर दीदी भी आ गई थी थोड़े समय कर बाद। कितना आनंद आया। तीनों ने पहले समझा कैसे बनता है, शुरू किया काम, और स्टेप बाय स्टेप दूध से हमने दूध को फाड़ के पहले छेना बनाया, फिर एक चाशनी बनाई, दूसरी चाशनी बनाई, फिर उसको कितना मला, मैश किया मैंने, और उसके कितने क्यूट गोलू गोलू बॉल्स निकले। वो देखकर इतने मुलायम और सुंदर वो लग रहे थे। सब कुछ परफेक्ट। हमने खोला उस चाशनी, उबलती हुई चाशनी को, जिसमें उन रसगुल्लों को पकने और फूलने के लिए जाना था, और हमने डाल दिया। और बस हम तो आनंद में एंजॉय करे जा रहे हैं कि अरे यार हमने तो रसगुल्ले बना दिए, रसगुल्ले बना दिए, हमारी तो खुशी ना समाए। और फिर हम देख रहे हैं कि एक भी गोला नहीं बचा, सारे के सारे फट गए उसके अंदर। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक क्षण भी, तीनों और उस टाइम तक 4 हो चुके थे,
चारों में से किसी के भी मन में अभाव आ गया इस बात से। सब कोई हंस रहे थे कि यार एक अंत तक हम हंस रहे थे कि यार बस क्या जब हम इसको आखिरी में खोलेंगे क्या एक भी गोला मिलेगा या नहीं मिलेगा। और नहीं मिला। और फिर क्या हुआ, फिर हमारे साथ जो जन थे उन्होंने एक आइडिया दिया कि इसको कुछ तरीके से बना लो। और हमने सोचा कि अरे यार इसको और इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। हमने उसकी बर्फी बना दी। वो एक कलाकंद टाइप ब्यूटीफुल यम्मी डिलिशियस बर्फी निकली। और रसगुल्ला फ्लेवर्ड बर्फी, क्या बर्फी थी। तो जैसे वो कहते हैं ना, when life gives you lemons make lemonade, when life breaks down your rasgullas make barfi। and बस तो यही है, अभाव में ना जिए, क्या कम है उस पर फोकस ना करें। मैं बड़ी ज्ञान की बातें कर रही हूँ यहाँ पर आप पायस आप तो जानते ही हैं, और कुछ और लोग जिन्होंने मुझे रस्सी ढीली या जो जिनके साथ हम रसगुल्ला बना रहे थे, या वो तो जानते ही है कि अभी किसी ना किसी कारणवश मैं अपने आप को बार बार अभाव में पाती हूँ। तो अभाव में हम अपने आप को पाएंगे, हम हैं मनुष्य, हमारी ये आदत है। पर उठे, बार बार अपने आप को उससे उठाने की कोशिश करें। कभी ना कभी ऐसा रसगुल्ला बन जाए जो ना टूटे चाशनी के अंदर, ताप के अंदर। और बिल्कुल नया इन्वेंशन ऐसे ही बनते हैं, और नए इन्वेंशन ऐसे ही बनते हैं, नई खोज ऐसे ही होती है, सीमाएं ऐसे ही पार होती है। हाँ बिल्कुल। तो ना अभाव में जिए, और जब अपने आप को अभाव में पाए तो तब ना निराश होएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपका ये हिंदी का एपिसोड का क्या अनुभव है पायस जी? पता नहीं, आई कांट कॉल यू पायस इफ इट्स हिंदी, टू बी ऑनेस्ट। चेतना जी एंड पायस जी। चेतना जी मत बोलो, चेतना जी भी हो जाता है। चेतना जी, चलो। कैसा अनुभव रहा आपका हमसे हिंदी में वार्तालाप करके? 27 मिनट आपने हमसे हिंदी में बात किया। इजी, आरामदायक था। हा, क्या सुंदर, कितनी सुंदर बात है, आरामदायक। चले, इसी आरामदायक स्थिति में हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।